तो जिस तरीके से अब बीजेपी राम भक्तों को लेकर अयोध्या पहुंचेगी, 48 दिनों का मेगा प्लान। हालांकि और भी भक्त हैं जिनकी तस्वीर लगातार सामने आ रही है। सरयू घाट पर मैं मौजूद हूं, कच्चा घाट। हालांकि सुबह का वक्त आप देख सकते हैं, तापमान में भारी गिरावट बावजूद इसके राम भक्तों का जोश आई है। तस्वीरें देखिए, घने कोहरे के बीच ये कच्चा घाट, लोग दिखाई नहीं दे रहे, बावजूद इसके किस तरीके से ठंड के बीच सरयू स्नान करते लोग नजर आ रहे हैं। हालांकि ठंड की वजह से भीड़ कम, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतेगा भीड़ और बढ़ेगी। कहते हैं कि सरयू में स्नान करने से सारे पाप कट जाते हैं। प्रभु श्री राम की बहन भी माता सरयू मानी जाती हैं और इसीलिए यहां स्नान करने वाले भक्त के पाप कटते हैं। और अभी जिस तरीके से थोड़ा वक्त बीतेगा तो यहाँ लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। यहाँ स्नान करने के बाद लोग हनुमानगढ़ी और प्रभु श्री राम लला के दर्शन के लिए जाते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ हर कोई जय श्री राम, जय सीताराम, सीताराम एक दूसरे को अभिवादन के तौर पर करता है। तो सुरक्षा व्यवस्था एक तरफ पुख्ता की जा रही है। अयोध्या में तैयारी लगातार तेज कर दी गई है। जिस तरीके से 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम और हर्षोल्लास चारों तरफ देखा जा रहा है। तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम अयोध्या में किए जा रहे हैं। धार्मिक स्तर पर जो भी कार्यक्रम है वो किए जा रहे हैं। जलेसर से घंटा पहुंचा, अगरबत्ती भी 108 फीट की अयोध्या आ रही है। वहीं नगाड़ा भी गुजरात से पहुंचा, तो अपने अपने तरीके से लोग उपहार भी दे रहे हैं। कोई भक्त मां सरयू के उद्गम स्थल से जल लेकर पहुंच रहा है, तो कोई अपने तरीके से उपहार प्रभु श्री राम को दे रहा है। और ऐसे में देश में राम नाम की धूम मची हुई है। पूरे देश से एक ही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, प्रभु श्री राम की। अजमेर की नंदिनी गौड़ की तारीफ पीएम मोदी ने भी की। आखिर वजह क्या है, ये इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। एक तरफ राम मंदिर के निर्माण का काम जारी है, तो एक तस्वीर अजमेर से ऐसी भी सामने आई जिससे आप समझ सकते हैं कि राम नाम नहीं, एक भाव है। अजमेर की नंदिनी गौड़ के दोनों हाथों और पैर जन्म से ही काम नहीं करते हैं, लेकिन पूरी तरह से बेड पर रहने के बाद भी अपनी पहचान बनाने के लिए नंदिनी ने कला को साथी बना। इतना ही नहीं, नंदिनी गौड़ के मन में जब श्री राम का भाव आया तो उन्होंने एक छोटी सी मिट्टी के दीपक पर वाटर कलर से श्री राम की आकृति बनाई, जिसको बनाने में उन्हें 1.5 हफ्ते का समय लगा। नंदिनी की इस पेंटिंग की हर कोई सराहना कर रहा है। मेरे को पेंटिंग करने का शुरुआत से शौक था। मैं पहले थोड़े ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह बनाया करती थी अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए। फिर धीरे धीरे जब मैंने इसको करने लगी तो बहुत मज़ा आने लगा और पता लगा कि मेरा यही पैशन है। और मैंने अपने आर्ट को और इम्प्रूव किया, गूगल से और यूट्यूब से वीडियोस देख कर सीखा और फिर इसको एज अ करियर परस्यू किया। नंदिनी पिछले 12 सालों से पेंटिंग बना रही हैं। इतना ही नहीं, पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100वें मन की बात कार्यक्रम पर नंदिनी ने उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए एक पेंटिंग बनाई थी, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिए नंदिनी का हौसला अफजाई कर उन्हें शुभकामनाएं दी थी। टीम न्यूज स्टेट। वाकई राम भक्तों का जुनून देखा जा रहा है। जिस तरीके से नंदिनी गौड़ ने अपने मुंह से ये पेंटिंग बनाई, हालांकि तारीफ पीएम मोदी ने भी की और वहीं अपने अपने तरीके से लोग प्रभु श्री राम को उपहार भी दे रहे हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा भी अर्पित कर रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सरयू घाट की। वहीं अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने अयोध्या से सामने आ रही है। किस तरीके से कोई भक्त साइकिल से चला रहा है, कोई पैदल ही 1000 किलोमीटर का सफर तय करके आ रहा है, तो कई बाइक से, तो कोई व्हीलचेयर से ही चला रहा है। सब अपने अपने तरीके से प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। हर्षोल्लास का दौर जिस तरीके से अयोध्या में देखा जा रहा है, आसपास के जिलों में या कहें पूरे हिंदुस्तान में, और उन सनातियों के लिए खास 22 जनवरी है, जिन्हें सालों से इंतजार था कि आखिर कब राम मंदिर बनकर तैयार होगा, आखिर कब उन्हें दर्शन मिलेंगे। तो तारीख 22 जनवरी, इसके बाद 23 जनवरी से लगातार राम भक्त अयोध्या पहुंचेंगे और दर्शन पूजन करेंगे। और ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कार्ड
लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। आम हो या खास, सभी को निमंत्रण दिया जा रहा है। कटिहार के गंगाराम जी को भी कार्ड मिला है, ऐसे में वो उत्साहित है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद होने वाला प्राण प्रतिष्ठा समारोह एक ऐतिहासिक क्षण होगा। इस प्राण प्रतिष्ठा में कटिहार के स्वामी गंगानंद जी महाराज को भी अयोध्या तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आमंत्रित किया है, जिसके बाद कटिहार के लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि ये इस बात का प्रतीक है कि कटिहार के संतों का देश भर में सम्मान है। तो उत्तर बिहार प्रांत के इस कटिहार जिले में अपने गोविंद मठ के प्रमुख पूज्य स्वामी गगनानंद जी महाराज जी को ये निमंत्रण श्री अयोध्या धाम से भेजा गया था और हम लोगों को ये सौभाग्य मिला है कि अपने हाथों से स्वामी जी को ये आमंत्रण पत्र हम लोगों ने दिया है और हम लोग इनसे आग्रह करेंगे कि 22 जनवरी के इस कार्यक्रम में आप सभी लोग सम्मिलित हों। कटिहार जिले के सभी सनातन धर्मियों के लिए एक गर्व और उत्साह का विषय है कि राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट समिति के द्वारा, जबकि पूरे भारत और विदेशों में समाज के हर क्षेत्र के लोगों को 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या बुलाया जा रहा है। ऐसे अवसर में कटिहार जिले का भी चुनाव करते हुए स्वामी जगनानंद जी महाराज को वहां प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर बुलाने का आमंत्रण आज दिया गया है। और सौभाग्य की बात है कि कटिहार में गोविंद मठ के पूज्य संत श्री जगनानंद जी महाराज को आमंत्रण आया है। दरअसल स्वामी गंगानंद जी महाराज गोविंद मठ बरारी के पीठाधीश्वर हैं, जो एक विद्वान और तपस्वी संत हैं। इसके साथ ही वो अपने प्रवचनों के लिए जाने जाते हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जिस तरीके से भव्य और दिव्य अयोध्या निखर रही है, जिस तरीके से विकास के काम हो रहे हैं। एक बार फिर सरयू तट की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। भक्तों में उत्साह साफ तौर पर देखा जा सकता है। ठंड के माहौल के बीच किस तरीके से राम भक्त सरयू नदी में डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। कहा जाता है कि सरयू में नहाने के बाद गौदान का महत्व है और ऐसे में कई लोग कई भक्त गौदान करते नजर आते हैं। हालांकि ठंड के सितम के बावजूद भी भक्तों का जोश हाई है और खासकर हम घाट के अलावा राम की पैड़ी की बात करें, लता मंगेशकर चौक की बात करें, रामपथ की बात करें, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ की बात करें, धर्म पथ की बात करें, तो चारों ओर एक अलग ही सजावट दिखाई दे रही है। पूरी सड़कों को सजाया गया है। रंग रोगन का काम जोरों पर है। शटर पर जिस तरीके से दुकानों के शटर पर सनातन संस्कृति से जुड़े चिन्हों की आकृति उकेरी गई है। अयोध्या को एक रंग में रंगा गया है। पहले कोई आया और अब कोई आए तो अयोध्या में अपने आप फर्क महसूस कर सकता है। जिस तरीके से लगातार अयोध्या बदल रही है, सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर इसे उभारने की कोशिश की जा रही है। ब्रांडिंग लगातार की जा रही है। सौगात केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से अयोध्या को लगातार मिल रहा है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि 22 जनवरी जो कि एक खास दिन, और ऐसे में उन 9 दंपतियों के लिए ये खास दिन बनने जा रहा है, क्योंकि सभी 9 दंपति चाहते हैं कि वो डिलीवरी 22 जनवरी को कराए ताकि ये शुभ दिन उन्हें हमेशा याद रहे। प्राण प्रतिष्ठा में अब महज 13 दिन बाकी है। भगवान श्री राम के लिए पूरे देश में उत्साह देखने को मिल रहा है। सरकार और मंदिर से जुड़े लोग 22 जनवरी को दिवाली मनाने का आह्वान भी कर रहे हैं। वहीं नव दंपत्ति भी इस दिन को अपने लिए और ऐतिहासिक बनाने की योजना बना रहे हैं। आगरा में कई नव दंपत्ति अपनी डिलीवरी के लिए 22 जनवरी की तारीख ले रहे हैं, ताकि जिस दिन प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो उस दिन उनके घर में डबल खुशियां आए। कई दंपति ऐसे हैं जिनका की टर्म पे है डिलीवरी। वो सभी व्यक्ति चाहते हैं कि चाहे नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन हो, पर हमारी जो डिलीवरी है वो 22 तारीख को हो। उसका कारण ये है कि चूंकि अयोध्या में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो वो ये चाहते हैं कि ये दिन मेमोरेबल उनके लिए बन जाए। जो अभी इनॉग्रेशन होने वाला है राम मंदिर जी, तो मैं सोच रही थी कि मेरा 9 मंथ्स कंप्लीट होने वाला है, तो 22 को ही मैं अपना डिलीवरी डेट भी। गाजियाबाद की सीनियर गाइनो डॉक्टर अर्चना शर्मा से जब हमने बातचीत की तो उनका कहना है कि लगभग 15 महिलाओं की वो काउंसलिंग कर चुकी है, जो चाहती है कि 22 जनवरी को ही उनकी डिलीवरी कराई जाए।
कंडीशन के हिसाब से अगर पॉसिबल हुआ तो 22 में कर सकते हैं। तो इसी तरह की काउंसलिंग हम पेशेंट्स की कर रहे हैं कि आप इतना स्पेसिफाई ना करें, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा चाहता है और अगर बच्चे का वजन सही है और अगर मरीज की कंडीशन सही है तो इसको कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। इतना ही नहीं, जिला महिला अस्पताल के अंदर भी गर्भवती महिलाओं ने 22 तारीख को डिलीवरी करवाने की इच्छा जाहिर की। सीएमएस ने बताया कि मेडिकल कंडीशन के आधार पर ही डिलीवरी की जाएगी। 1-2 महिलाएं आई तो थी, पर वो हमारे हाथ में नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी का जब पेन होता है तो वो उसको तो कोई रोक नहीं सकता, वो तो जिस समय होना है उसी समय होना है। इतना ही नहीं, नव दंपति ने बच्चों का नाम राम और सीता रखने की इच्छा भी जताई है, जिससे उनके लिए ये दिन हमेशा यादगार बना रहे और हर साल इस दिन को वो और बेहतर तरीके से सेलिब्रेट कर सके। टीम न्यूज स्टेट। वाकई हर कोई इस दिन को यादगार बनाना चाहता है, इसलिए नव दंपत्ति या डिलीवरी जो कि 9 महीने बाद, और ऐसे में 22 जनवरी का हर कोई इंतजार कर रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि कई लोगों की काउंसलिंग की जा चुकी है, बावजूद इसके सभी चाहते हैं कि 22 जनवरी के दिन ही उनके घर में किलकारी गूंजे, और यही वजह है कि पूरे देश में उत्साह का माहौल है। समझा जा सकता है कि 22 जनवरी किस लिए खास होने जा रहा है पूरे देश के लिए। तो उस दिन दिवाली भी मनाई जाएगी। लोगों से ये अपील की गई है कि अपने घरों में दिए जलाएं, और यहाँ की बात करें, अयोध्या की बात करें, तो राम की पैड़ी से लेकर सभी मठ मंदिर, हर गली चौराहे को सजाया जाएगा दियों से। ये उत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। उस दिन वाकई अयोध्या देखने लायक होगी, जिस दिन प्रभु श्री रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे। लगातार मंदिर निर्माण का काम जारी, तस्वीरें सामने आ रही है। सोने के दरवाजे लगाए गए हैं, ध्वज स्तंभ लगाया जाना है। बहुत अभी काम होना बाकी है, लेकिन प्रथम तल का काम हो चुका है, गर्भगृह का काम हो चुका है, जिसमें रामलला विराजमान होंगे। तो दूसरी ओर पूरे अयोध्या को सजाने की कोशिश की जा रही है, और एक अलग ही छटा सरयू तट से लेकर हनुमानगढ़ी राम मंदिर क्षेत्र में देखे तो हर अलग से छटा देखी जा रही है। यहाँ अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से अभी तक कुंड है या मंदिर है, उनका जीर्णोद्धार लगातार किया जा रहा है, और त्रेता युगकालीन जितनी भी संपदाएं हैं उन्हें फिर से सुसज्जित और दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। अगर हम सूर्यकुंड की बात करें तो अलग ही छटा उसकी दिख रही है, और राजा दशरथ की समाधि उसकी अलग छटा दिख रही है। तो हर जगह सजाया जा रहा है। अयोध्या को दुल्हन की तरह लगातार विकास के काम किए जा रहे हैं। यातायात व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। यहाँ आने वाले राम भक्तों को कोई दिक्कत न हो, उसे लेकर भी कोशिश की जा रही है कि कोई असुविधा न हो। सरयू तट से लेकर पूरी अयोध्या नगरी तक देखा जाए तो किस तरीके से यहाँ काम हो रहा है, यहाँ आके ही अनुभूत किया जा सकता। हालांकि कैमरे बहुत कुछ नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन आंखों देखा हाल बताऊं तो लगातार जो अयोध्या में काम हो रहा है, वाकई अयोध्या में बदलाव हो रहा है। प्रभु श्री राम के आने से पहले अयोध्या वाकई बदल गई है। रुकने कुछ पलों के लिए।